अच्छा, आपने अपनी ज़िंदगी में ज़ाहिर है बहुत सारे गाने गाए हैं और पाकिस्तानी फ़िल्मों के लिए भी आपने गाने गाए हैं। तो कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत ज़्यादा अपना गाना पसंद हो, तो वो कौन-सा गाना है? तो मुझे दिल से ना भुलाना। अच्छा जी, बहुत। इस पे आपको अवार्ड भी मिला है? हाँ, द बेस्ट सिंगर अवार्ड में 1977 अलॉन्ग विद मेहदी हसन एंड नूरजहान। अच्छा, दैट वाज़ अमेजिंग सॉन्ग। मुझे दिल से ना भुलाना। ये आईना मूवी का आईना गाना। फिल्म का अच्छा था, जी, हाँ। बहुत। अच्छा, एक बात ये बताइए कि ज़ाहिर है दुनिया में ऐसे ही होता है कि जब आप मशहूर होते हैं, शोहरत की बुलंदियों पे होते हैं, तो सारी दुनिया आपके साथ होती है, आपके हज़ारों लाखों मिलियंस ऑफ फ़ैन होते हैं। लेकिन जब कोई मुश्किल वक्त आता है तो आमतौर पर दुनिया आपको छोड़ देती है। तो जैसा कि सामीन को पता है कि आलमगीर 13 ईयर्स डायलिसिस पे रहे हैं और ये इनके लिए मुश्किल तरीन टाइम था। तो बताइए कि इस मुश्किल हालात में किसने आपका साथ दिया? वो दैट वाज माय शैला, मेरी वाइफ। बहुत वो नहीं होती तो अब मैं तो गया हुआ होता बिकॉज डायलिसिस 10 साल तक भी बहुत बड़ी बात होती है। कोई 10 साल तक डायलिसिस पे रहे और ज़िंदा रहे तो मैं 13 ईयर्स जब हो गया था तो उस वक्त मैं बिल्कुल जाने वाला था। बट जब तक ऑल दिस 13 ईयर्स जो बैकिंग शैला ने जो मेरे ख्याल रखा ना, जस्ट मेरे खाने का बिल्कुल इस तरह मेरा अलग से पकाना जो कि मुझे कोई नुकसान ना हो, मेरा किडनी को ये वो जो भी, किडनी तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था, तो डायलिसिस से चल रहा था। तो उसकी वजह से मैं इतना अरसा रहा। फिर उसके बाद जब कॉल आया हॉस्पिटल से, आप वी गॉट योर मैचिंग किडनी, रीच द हॉस्पिटल इन 2 आवर्स। अच्छा। तो फिर तो माशाल्लाह भी मैं नया किडनी मेरा आई हैव एंड 3 साल हो गए माशाल्लाह। आई एम हेल्दी एंड आई एम वेरी हैप्पी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बड़ी लंबी ज़िंदगी अता करे और इसी तरह आप लोगों में खुशियाँ बांटते रहें। सामीन, हमने पिछले दिनों आलमगीर का एक शो सिडनी में देखा और वो इतना ज़बरदस्त आलमगीर साहब शो था कि मैंने ख़ुद देखा कि कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग खुशी के आंसू बहा रहे थे, कुछ लोग आपके लिए दुआएं कर रहे थे और उनको आपने इतना अच्छा ज़िंदगी में खुशी का मौका दिया कि वो अभी तक हमें उनकी कॉल्स आ रही हैं, उनकी ईमेल्स आ रही हैं। तो असल बात जो मैंने नोट की वो ये कि अवाम तो खैर एंजॉय कर ही रहे थे, लेकिन असल जो चीज़ हमने नोट की, सबसे ज़्यादा आलमगीर आप खुद एंजॉय कर रहे थे। तू लोगों में रहकर अकेला रहेगा। तो इसके बारे में बताएं कि आप क्या फील करते हैं जब स्टेज पे होते हैं या मौसीकी जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, कंपोज कर रहे होते हैं या गा रहे होते हैं, तो आप क्या फील करते हैं? एक्चुअली देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि मेरा पैशन इज़ मोर डोमिनेट्स देन प्रोफेशन। तो इसलिए मैं जब स्टेज में कहीं भी मैं जब गाता हूँ, रिकॉर्डिंग में भी गाता हूँ या मैं लाइव गा रहा हूँ, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ बिकॉज आई एम अ म्यूजिशियन ऑल्सो। आई एम नॉट ओनली अ सिंगर बट आई एम ऑल्सो अ म्यूजिशियन, आई एम अ कंपोजर। तो जितना म्यूज़िक ज़्यादा फिर होता है क्या, यू आर मोर इनटू द म्यूज़िक जब व्हेन यू आर अ म्यूजिशियन ऑल्सो। तो इसलिए मैं कंपोज भी कर रहा हूँ मेरे अपने गाने, तो इतना म्यूज़िक तो 24 आवर्स आई एम लिविंग इन म्यूज़िक। तो वो मेरा इतना शौक है, जब मैं शुरू हो जाता हूँ गाने के लिए तो मैं अब खुद एंजॉय कर रहा होता हूँ। अच्छा। हाँ, तो लोग भी एंजॉय कर रहे हैं तो मेरे लिए वो डबल हो जाता है। मैं फिर और भी एक से एक लेवल मेरा बढ़ जाता है, मैं और भी मूड में आ जाता हूँ। तो यही हुआ था कल, तो वो यही हुआ था कि पहले तो मैं एंजॉय कर रहा था, फिर जब लोग भी एंजॉय करने लगे और मेरे सारे गाने मेरे साथ साथ गा रहे हैं और क्लैप कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो मेरा लेवल बढ़ जाता है और भी मैं मूड में आ जाता हूँ फिर और भी वी रियली लव इट। अच्छा, ये बताएं कि आपने जब आप पाकिस्तान में थे तो आपने काफ़ी अर्से कराची जिम खाने के लिए भी गाया, तो इसके बारे में कुछ हमने अफवाहें सुनी हैं, तो आप उस पर कुछ रोशनी डालेंगे कि अफवाहें दुरुस्त हैं कि क्या है? एक दफ़ा हुआ कि जिम खाना क्लब में जब भी 31st नाइट की होती थी, 31st नाइट, तो वो तो 4-5 बजे तक सुबह तक डांस हो रहा है, बैंड बज रहा है एंड दे आर डांसिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर्स का जब भी, तो वो हमेशा मुझे बुक करते थे फॉर दैट दे वुड। तो हुआ कि एक दफ़ा मैंने इंटरकॉन्टिनेंटल होटल जो है, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल, वो इट वाज जस्ट बीच में जिमखाना क्लब और इंटरकॉन्टिनेंटल होटल का बीच में
वो जिम खाना क्लब, हाँ सॉरी दीवार है। एक दीवार है, सॉरी हाँ, जिम खाना क्लब और इंटरकॉन्टिनेंटल दीवार। उस दीवार को हुआ कहते हैं, मैंने वो ले लिया था, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था कि आई विल परफॉर्म देयर फॉर ओनली हाफ एन आवर। जाके मैंने सोचा जो यहाँ जो ब्रेक मिलता है वो हाफ एन आवर का ब्रेक मिलता है, फिर मैं परफॉर्म करता हूँ, फिर हाफ एन आवर का ब्रेक होता है। वो हाफ एन आवर ब्रेक में मैंने जंप मारा वॉल, वहाँ परफॉर्म करके जंप मार के वापस आ गया। एंड देन आके आई कंटिन्यूड जिम खाना का। लेकिन किसी ने देख लिया और वो रिपोर्ट कर दिया, वहाँ को बता दिया कि इसने वो इंटरकॉन्टिनेंटल में भी परफॉर्म करके आ गए। अच्छा। तो इन्होंने मुझे बैन कर दिया कि आलमगीर विल नॉट बी अलाउड टू परफॉर्म इन जिम खाना। अच्छा। उस दौरान मैं गया परफॉर्म करने के लिए कहाँ, दिल्ली, मद्रास एंड मुंबई। जब मुंबई परफॉर्म किया तो उसके बाद वो शब्बीर कुमार उस वक्त मशहूर सिंगर था, तो वो होटल आए, मुझे लेके गए घर के, नहीं आप मेरा घर में रहेंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे होटल में रहने दो, मैं तुम्हारे घर चलता हूँ। तो फिर घर में खाना वाना खाया। फिर नेक्स्ट डे उनका कोई फिल्म में गाना गाया उसने, शब्बीर कुमार ने, उसमें वो क्या उसका प्रीमियर होता है, सब एक्ट्रेस आते हैं, म्यूजिशियंस आते हैं और उसको देखते हैं फाइनल बिफोर इट इज़ रिलीज। तो वहाँ मुझे लेके गए और सबसे मिलाया, धर्मेंद्र था, उससे श्रीदेवी और वो भी था अन्नू मलिक। अच्छा। तो अन्नू मलिक से जब मैंने मुझे मिलाया, कहते अन्नू मलिक ये आलमगीर है, पाकिस्तान का सिंगर है। तो आलमगीर ये शाम और तेरा नाम? मैंने कहा हाँ। मुझे कोने ले गए कि आप कितने दिन हैं यहाँ? मैंने कहा मैं परसों जा रहा हूँ। तो कहते नहीं आप एक हफ्ते के लिए रुक जाएं। मैंने कहा मैं नहीं रुक रहा। क्यों? वो 31 से पहले 2-3 पहले था और मैंने ऑलरेडी साइन द कॉन्ट्रैक्ट विद द जिम खाना फॉर द 31st। मैंने कहा इस दफ़ा जब मुझे जो मेरा बैन हुआ था वो खुल गया था एंड आई वाज गोइंग टू परफॉर्म, 5 साल के बाद मुझे अलाउ किया परफॉर्म करने के जिम खाना में। तो मैंने कहा अभी अगर मैंने रुक गया यहाँ जिम खाना वाले तो मुझे तो फांसी पे चढ़ा देंगे। मैंने कहा कि अन्नू मलिक जी मैं नहीं रुक सकता यहाँ 2 दिन के, 1 हफ्ते के लिए मुझे जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आई वाज नॉट एबल टू गो। अच्छा। तो ये हुआ था जो जिम खाना, जो आपको स्टोरी आपको ये बताया।